श्रीमद् भगवत गीता का 9वां अध्याय है राज विद्या राजगुह्य योग। इस अध्याय में कुल 34 श्लोक हैं और उनमें यह बताया गया है कि श्री कृष्ण की आंतरिक ऊर्जा इस सृष्टि का विस्तार करती है, उन्हें व्याप्त बनाती है, उसका सृजन करती है और वही इस ब्रह्मांड का अंत भी करती है, उसे नष्ट भी करती है। नमस्ते। आज हम 9वां अध्याय राज विद्या राजगुह्य योगो नाम 9वां अध्याय 9वां अध्याय का हम आज चिंतन करेंगे। भगवत गीता में 18 चैप्टर है, 18 अध्याय है, उनमें से एग्जैक्ट बीच में हम आए हैं 9वां चैप्टर। तो ये जो अध्याय है, इस अध्याय को भगवान कहते हैं राज विद्या राजगुह्य, यानी सीक्रेट, टॉप सीक्रेट। सिंपल सा नहीं, टॉप सीक्रेट है। और राजाओं में जो विद्या है, जिसको हम ब्रह्म विद्या भी बोलते हैं, आत्म विद्या भी बोलते हैं, उस विद्या के बारे में भी भगवान ने यहाँ बहुत कुछ दिखाया गया है, बताया गया है। तो सबसे पहले भगवान जो कहते हैं यहाँ पे 9वें अध्याय में, प्रकृति स्वाम अवष्टभ्य विसुजामी पुनः पुनः भूतग्रामिमं कृष्णम अवशम प्रकृते वशात्। प्रकृति को मेरी अपनी जो शक्ति है, जिसको माया बोलते हैं, उस शक्ति को अपने वश में करके बार बार मैं इसका मतलब ये ब्रह्मांड का मैं सर्जन करता हूं। यानी कि ये बात फिर से स्थित होती है कि ये जो ब्रह्मांड दिखता है, विश्व दिखता है, वो उसके पीछे कोई है जिन्होंने इनको बनाया है। आइंस्टाइन हो या कोई भी हमारे साइंटिस्ट हो, सब लोगों के मन में ये बात तो आती है कि ये जो विश्व दिखता है वो इतना लॉजिकल है, इतना ऑर्डर में है, कोई तो है जिसको बनाने वाला है। तो भगवान कहता है कि मैं पूरी शक्ति को, माया शक्ति को, प्रकृति को वश करके इस जगत को मैं बनाता हूं। अब हमारे मनुष्य पर आते हैं भगवान कि हमारे मनुष्य, जो मनुष्य योनि है, वहां पे 2 प्रकार के लोग होते हैं। एक होते हैं आसुरी शक्ति वाले और होता है देवी शक्ति वाले। ये आसुरी और देवी, ये दोनों जो शक्तियां वाले जो लोग होते हैं, उनके बारे में भगवान आगे जाके, ये जो हमारा 16वां अध्याय है, देव संपत आसुर संपद विभाग योगो नाम, ये जो 16वां अध्याय है, वहां पे भगवान उसको डिटेल में पूरा दिखाएंगे, बताएंगे कि देवी शक्ति वाले लोग होते हैं, देवी संपत्त वाले लोग होते हैं, वो क्या स्वभाव रखते हैं, और आसुरी संपत्त वाले लोग होते हैं, उनका क्या स्वभाव होता है। वो सारा जैसे कैसा होता है भगवत गीता के अंदर एक विचार यहां पे रख दिया। 9वें चैप्टर में भगवान ने बोल दिया कि भाई आसुरी स्वभाव वाले लोग ये होते हैं, देवी स्वभाव वाले वो होते हैं। बाद में कुछ नहीं बोलते भगवान। ये एक बढ़िया सा भगवान का एक स्ट्रक्चर ऐसा है कि जहां पे भगवान बीज के रूप में विचार को रख देते हैं, आगे जाके पूरा अध्याय उसी पर होता है। तो ये बात यहाँ पे 9वें अध्याय में कहा। और देवी संपत्ति के बारे में भगवान कहते हैं, महात्मनस्तु माम पार्थ देवी प्रकृति आश्रिता। ये महात्मा लोग जो होते हैं, सज्जन जो लोग होते हैं, भजंती अनन्य मनसः, मेरा सदैव भजन करने वाले, मेरे को ही याद करने वाले, मेरे अंदर चित्त वृत्ति को समाहित करने वाले ऐसे जो महापुरुष है, वो सब वो महात्मा लोगों के साथ क्या होता है, ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम, अविनाशी मेरे को जान लेते हैं। तो ये भगवान यहाँ कहते हैं। उसके बाद आगे जो बात बताते हैं, भगवान ने यहाँ स्वर्ग के बारे में बात की गई है। क्या बताया है कि अगर कोई व्यक्ति पुण्य कर्म करता है, किसी को मदद करता है, सोशल एक्टिविटीज करता है, तो ये सब करने से पुण्य उत्पन्न होते हैं। पुण्य के बल से व्यक्ति का जब शरीर छूट जाता है तो वो स्वर्ग में जाता है। उसके बाद भगवान यहाँ कहते हैं कि स्वर्ग में जाकर क्या करता है, वहां भी भोग है, यहां से बेटर है, वहां मच्छर नहीं होते, वहां कोई रोग नहीं होता, वहां शुगर, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल कुछ भी नहीं होता। तो वहां इस प्रकार के जो भोग भूमि है, स्वर्ग जिसको हम हेवन बोलते हैं, वहां जाते हैं। मगर भगवान एक बात और रखते हैं यहाँ पे कि जो सोचने वाले, विचार करने वाले लोग हैं, उनके लिए बोलते हैं कि क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति। स्वर्ग में जाना भी अल्टीमेट हमारा जीवन का गोल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वहां जाने के बाद फिर अगेन यहां आना पड़ता है। क्षीणे पुण्य, अगर आपके पुण्य कम हो गए, जैसे आप कोई 5 स्टार होटल में गए हो और आपका पैसे खत्म हो गए, तो तुरंत उनका वेटर आएगा और आपको वो रिस्पेक्टफुली रोड पे रख देगा कि आपका समय पूरा हो गया। ऐसे ही स्वर्ग में जाने के बाद अगेन इस जगत में हमें आना पड़ता है। ये बात भगवान कहते हैं। उसके बाद भगवान एक
अपने जो भक्त होते उसके बारे में कहते हैं, अनन्या चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते। ये शब्द आप लोगों ने सुना होगा। तेषाम नित्यभियुक्ता नाम योगक्षेमम वहाम्यहम। ये जो LIC के अंदर ये जो इसका शब्द का यूज किया गया है वो भगवत गीता के 9वें चैप्टर के 22वां श्लोक से उठाया गया है, योगक्षेमम वहाम्यहम। एक बात याद रखना कि अगर भगवान के साथ कोई व्यक्ति जुड़ता है तो उनका जीवन भगवान चलाता है। सबका जीवन भगवान ही चलाता है, मगर जो व्यक्ति भगवान के भक्त होते हैं ना, उनको बार बार ये अनुभव होता है कि मैं जो प्रयत्न करता हूं उससे बहुत कुछ ज्यादा भगवान हमें भेज देते हैं। जिस व्यक्ति की, जिस वस्तु की, जिस परिस्थिति की आवश्यकता होती है वो भगवान उनको उनके सामने लाकर रख देते हैं। भगवान ने गीता में यहां पे कहा है योग और क्षेम। योग का मतलब है कि जो अप्राप्त है उसकी प्राप्ति, और क्षेम का मतलब होता है जो दिया गया है उनका रक्षण भी मैं ही करता हूं। याद रखना, आपके पास अगर संपत्ति आ गई, अगर भगवान की कृपा से नहीं आई है तो कभी भी वापस चली जाएगी, आप देखते रह जाओगे। आजकल बहुत होता है जगत के अंदर, कितने बड़े बड़े लोग होते हैं और धड़ाम से नीचे गिरते हैं और फिर प्रकृति के हाथ में आ जाता है। भगवान के जो भक्त होते हैं उनको जो मिलता है भगवान के प्रसाद रूप में, वो सदैव उनके साथ रहता है। इसीलिए कहते हैं कि भगवान के जो भक्त होते हैं ना, वो कभी डरते नहीं है, कोई भयभीत नहीं होते, वो स्वस्थ रहते, फ्रस्ट्रेट भी नहीं होते, शोकातुर भी नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि सब परिस्थिति में वो भगवान को याद रखते हैं और भगवान फिर उनका योग और क्षेम का पालन करते हैं। ऐसा अनुभव बार बार होने से भगवान में उनकी श्रद्धा भक्ति और ज्यादा मजबूत होती है। भगवान अगले चैप्टर में कह के आए कि जो व्यक्ति जैसी श्रद्धा करेगा मैं वैसा उनको रिस्पॉन्स करूंगा। इसलिए हम बोलते हैं बार बार, वॉट यू थिंक, हाउ यू थिंक इज एवरीथिंग। जैसे आप सोचते हो, जैसे आप करते हो, प्रकृति ऐसे ही रिफ्लेक्ट करती है, जिसको हम इको बोलते हैं ना। तो जो हम करेंगे वही वापस आएगा। मैं अगर निष्काम भाव से अगर आप लोगों को ज्ञान देता हूं तो भगवान की कृपा वैसे ही मेरे को मिलेगी। अगर आप किसी का गलत करते हो, कोई भी गलत काम करते हो, तो फिर आपके साथ भी आज नहीं तो कल वो गलत किया हुआ काम का फल आपके सामने आएगा, आएगा और आएगा। इसीलिए हमारी श्रद्धा मजबूत हो। सब ये भगवत गीता का पाठ जब हम करते हैं ना, तो ये सब मंत्र पढ़ते हैं ना, तो हमारी अंदर ताकत आती है, शक्ति बढ़ती है कि हम अच्छे कर्म करने वाले हैं, तो हमारी रक्षा भी भगवान करता है। कभी कभी भगवान पर शंका भी हो जाती है, मगर एक बात मैं बता दूं, चादर ओढ़ शंका मत करियो। अगर भगवान पर श्रद्धा करके समर्पित हुए हो तो आपके साथ मंगल ही होगा, मंगल ही होगा, मंगल ही होगा। ये इसको बोलते हैं हम श्रद्धा। तो ये कहने के बाद भगवान आप आगे जाके बताते हैं कि जो भी व्यक्ति जैसे भी करता है, जैसे भी पूजा करता है, श्रद्धा से करता है, तो उनकी इच्छा को मैं पूरा करता हूं। तेपी मामे वो कौनते यजंती अविधि पूर्वकम। अगर कोई श्रद्धा के बिना भी करता है मगर मेरी पूजा करता है तो उस पूजा को मैं उसको फल उसी रूप में देता हूं। ये कहने के बाद हम सोचते हैं कि भगवान को क्या चाहिए। भगवान कहते हैं मुझे कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि पूरा जगत जो बनाने वाला है वो क्या आपके 1 करोड़ से 1 लाख से क्या वो प्रसन्न होगा? उनको वो नहीं चाहिए। भगवान को कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति तदहम। भगवान कहते हैं अगर तुम सिर्फ पत्रम, पुष्पम और फल, जो भी कुछ तेरे पास है, कुछ भी नहीं है तो पानी तो तेरे पास है, एक जल की अंजलि ले और मेरे चरणों में रख दे तो मैं प्रसन्न हो जाऊंगा। इससे मालूम होता है कि भगवान को वो सब कुछ नहीं चाहिए, भगवान को हमारा मन चाहिए। मन और बुद्धि जो हमारे अंदर है, वही भगवान चाहते हैं कि वो मन बुद्धि अपना अहंकार मत कर और मेरे समर्पित हो जाए। इसलिए भगवान कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्ता प्रयच्छति अस्नामि। भगवान कहते हैं अगर तू मेरे को रखता है मेरे सामने तो मैं उसको खाता हूं, जो तू रखता है उसको मैं पीता हूं। ये गीता जी में भगवान कहते हैं यद करो से यदस्नासी यज्जु हो से ददासी यद।
तू जो कुछ करता है मेरे को समर्पित समर्पित कर दे तो तेरा कल्याण हो जाएगा। ये कर्म जो बंधन करने वाले है, अगर तू मेरे को समर्पित कर देगा तो कर्म का बंधन भी तेरे को नहीं होगा और तू जीवन मुक्त की ओर चला जाएगा। और भगवान कहता है कि शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के फल से तू अलग हो जाएगा। तेरे को कोई भी फल का जो लेपन है वो तेरे को नहीं लगेगा अगर तू मेरे को समर्पित कर देगा तो। ये समर्पण भाव यहाँ पे भगवान रखते हैं और लास्ट में कहते हैं कि तू कोई भी व्यक्ति हो, अपि चेत्सु दुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधु रेव समंतव्य। कोई व्यक्ति अगर संकल्प कर ले कि आज से मेरा जीवन में चेंज करता हूं, भगवान की ओर जाता हूं, तो उस व्यक्ति को भगवान बोलते हैं उनको साधु जान। चाहे कुछ भी बुरा किया हो, कोई भी पाप कर्म किया हो, मेरा भक्त बन जाता है तो फिर वो उनको तो साधु ही जान। ये बात यहाँ भगवान कहते हैं। आगे के चैप्टर की चर्चा बाद में करेंगे। ओम तत्सत।